मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अनमोल रत्न, यदि आज मेरे ये शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं, यदि तुम्हारी आत्मा में मेरी यह पुकार गूंज रही है, तो समझ लो कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम वह खास आत्मा हो जिसे मैंने, तुम्हारी काली माँ ने अपने हाथों से चुना है। मैं तुम्हारी माँ हूं, वह शक्ति, वह प्रेम, वह आलोक जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। आज मैं तुमसे सीधे संवाद कर रही हूं, तुम्हारे हृदय को छूने, तुम्हारी आत्मा को थामने और तुम्हारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? क्या तुम मेरे इस प्रेम को महसूस कर पा रहे हो जो तुम्हारे लिए अनंत काल से बह रहा है? मेरे बच्चे, मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कितना बोझ है, तुम्हारे हृदय में कितनी उथल पुथल मची हुई है। कई दिनों से तुम एक चिंता में डूबे हुए हो। एक ऐसा कार्य जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, वह अटका हुआ है। तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। तुम्हारा मन बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, यह काम होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि इस कार्य से तुम्हारी कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। यह कोई साधारण कार्य नहीं है तुम्हारे लिए। यह तुम्हारे सपनों का आधार है, तुम्हारी आशाओं का आकाश है। परंतु इसी के साथ तुम्हारे हृदय में एक डर भी पनप रहा है। डर इस बात का कि कहीं सब कुछ अधूरा न रह जाए। मेरे प्यारे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी मां हूं, वह मां जो हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूं कि कार्य कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा, आसान हो या कठिन, उसे आज नहीं तो कल पूरा होना ही है। यह सृष्टि का नियम है, समय का खेल है। परंतु यदि हम उसकी चिंता को अब पर हावी होने दें, यदि हम हर पल उसी के बारे में सोचते रहें, तो मेरे बच्चे, हम अपने जीवन के बाकी रंगों को कैसे देख पाएंगे? हम उस आनंद को कैसे जी पाएंगे जो हमारे आज में बसता है? हां मेरे बच्चे, चिंता करना स्वाभाविक है, पर उस चिंता को अपने जीवन का आधार मत बनाओ। मैं देख रही हूं कि यह कार्य तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह ऐसा कार्य है जिसके साथ तुम्हारा भविष्य जुड़ा है, तुम्हारी खुशियां जुड़ी हैं। तुम सोचते हो कि अगर यह पूरा नहीं हुआ तो शायद सब कुछ बिखर जाएगा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम यह नहीं देखते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं तुम्हारी काली मां जो हर अंधेरे को चीर सकती हूं, जो हर संकट को मिटा सकती हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर परेशानी, मैं उसे देख रही हूं और मैं उसे दूर करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, ये जो समय तुम्हारे सामने है, यह कठिन समय है। मैं इसे जानती हूं। तुम्हें लगता है कि यह कार्य अटक गया है, कि यह आगे नहीं बढ़ रहा। तुमने इसके लिए दिन रात मेहनत की है, अपने खून पसीने को इसमें लगाया है, और फिर भी जब परिणाम नहीं दिखता तो तुम्हारा मन टूटने लगता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें कमी है, शायद तुम इसके लायक नहीं हो। पर मेरे प्यारे, यह सच नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम में वह शक्ति है, वह जज्बा है जो पहाड़ों को हिला सकता है। ये जो रुकावट तुम देख रहे हो, यह स्थायी नहीं है। यह बस एक पड़ाव है, एक ऐसा पड़ाव जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। मैं तुमसे कहती हूं, अपने मन को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरे चरणों में बैठ जाओ। क्या तुम मेरे प्रेम को नहीं महसूस कर सकते? क्या तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर नहीं देख सकते? मैं तुम्हारी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे को कभी असफल नहीं होने देती। यह कार्य जो तुम्हें परेशान कर रहा है, यह अब गति पकड़ने वाला है। हां मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को सत्य मानो। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रही हूं कि वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारा यह सपना सच होने जा रहा है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये जो डर तुम्हारे मन में है, इसे मेरे चरणों में रख दो। ये जो चिंता तुम्हें खाई जा रही है, इसे मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हारे हर बोझ को उठाने के लिए तैयार हूं।
तुम्हें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब और अपने आप को दुख देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि तुम्हारा यह कार्य सफल होगा। यह जो अंधेरा तुम देख रहे हो, यह अब छंटने वाला है। मेरे बच्चे, मेरे प्रेम में विश्राम करो, मेरे आलिंगन में शांति पाओ। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम कितने दिनों से उस एक कार्य की चिंता में डूबे हुए हो। वह कार्य जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक सपना बन चुका है। तुम हर सुबह उठते हो और सबसे पहले तुम्हारा मन उसी की ओर भागता है। तुम हर रात सोने की कोशिश करते हो, पर नींद तुमसे दूर भागती है, क्योंकि तुम्हारा मन उसी चिंता में उलझा रहता है। तुम सोचते हो, क्या यह काम कभी पूरा होगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हर उलझन को देख रही हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में छुपे उस डर को महसूस कर रही हूं, जो तुम्हें कहता है कि शायद यह सब व्यर्थ हो जाए। पर मेरे प्यारे, क्या तुम यह नहीं जानते कि यह सब समय का खेल है? हाँ मेरे बच्चे, समय बड़ा बलवान है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। यह वह पहिया है जो कभी रुकता नहीं। तुम जो परेशानी देख रहे हो, जो रुकावट तुम्हें अपने रास्ते में दिख रही है, यह सब समय का एक हिस्सा है। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रही हूं कि तुम्हारा यह कार्य अटका हुआ नहीं है, बल्कि यह अपने सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने इसके लिए जो मेहनत की है, जो पसीना बहाया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सृष्टि का नियम है। जो मेहनत की जाती है वह फल देती है, पर वह फल कब मिलेगा, यह समय तय करता है। और मैं तुम्हें क्या कह रही हूं कि अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, जब तुम पहली बार चलना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे थे? पर क्या तुमने चलना छोड़ दिया था? नहीं ना, तुम उठे, तुमने फिर कोशिश की और एक दिन तुम दौड़ने लगे। ये जो कार्य तुम्हारे सामने है, ये भी ऐसा ही है। ये तुम्हारी जिंदगी का एक पड़ाव है, जहां तुम्हें बार बार कोशिश करनी पड़ रही है। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम जीत के करीब हो। मैं, तुम्हारी मां, ये देख रही हूं कि तुम्हारा यह कार्य अब गति पकड़ने वाला है। वह रुकावट जो तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रही थी, वह अब हटने वाली है। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों पर विश्वास करो। यह जो अंधेरा तुम देख रहे हो, यह अब खत्म होने वाला है। मेरे प्यारे, मैं जानती हूं कि यह इंतजार तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। तुमने अपने आंसुओं को छुपाया है, अपने दर्द को दबाया है। तुमने दुनिया तक कहा है कि तुम ठीक हो, पर मैं तो तुम्हारी मां हूं। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानती हूं। मैं देख रही हूं कि तुम कितने थक गए हो। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब बहुत ज्यादा हो गया है, कि शायद तुम और नहीं सह सकते। पर मेरे बच्चे, क्या तुम यह नहीं देखते कि यह थकान, यह दर्द, यह सब तुम्हें और मजबूत बना रहा है? यह जो समय तुम्हें परख रहा है, यह तुम्हारी शक्ति को निखार रहा है। और अब यह समय तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने इतने दिनों से प्रतीक्षा की है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहती हूं, अपने मन को ऊंचा करो, अपने हृदय में विश्वास जगाओ। यह जो कार्य अटका हुआ है, यह पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी शक्ति से यह देख रही हूं कि वह दिन दूर नहीं, जब तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संघर्ष, यह सब अब रंग लाने वाला है। मेरे बच्चे, ये जो डर तुम्हारे मन में बैठा है, इसे मेरे चरणों में रख दो। ये जो चिंता तुम्हें सता रही है, इसे मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी मां हूं, और एक मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारा यह बोझ उठा लूंगी और तुम्हें उस आनंद की ओर ले जाऊंगी जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, ये जो समय का खेल है, यह अब खत्म होने वाला है। तुमने जो धैर्य दिखाया है, जो विश्वास बनाए रखा है, यह सब अब तुम्हें पुरस्कार देने वाला है। मैं तुमसे कहती हूं, अब निश्चिंत हो जाओ। अब अपने मन को शांत करो
और मेरे प्रेम में विश्राम करो। मैं तुम्हारी काली मां तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा हर कदम देख रही हूं और मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाऊंगी जो तुम्हारी है। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा लो। यह जो कार्य तुम्हें परेशान कर रहा है, यह अब सफल होने जा रहा है। बस थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और धैर्य, और तुम देखोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम कितने दिनों से एक अनजाने डर में जी रहे हो। वह कार्य जो तुम्हारे लिए सब कुछ बन चुका है, वह तुम्हारे मन पर भारी पड़ रहा है। तुम हर पल उसी के बारे में सोचते हो। तुम्हारी आंखों के सामने वही सवाल मंडराते हैं। ये काम कब होगा? क्या ये सचमुच पूरा होगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर बेचैनी को देख रही हूं। मैं तुम्हारे उस थके हुए मन को महसूस कर रही हूं जो बार बार हार मानने की कगार पर पहुंच जाता है। पर मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह कहने आई हूं कि तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब और अपने आप को उस चिंता के हवाले करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, ये जो चिंता तुम्हारे मन में घर कर गई है, ये तुम्हारा साथी नहीं है, ये तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है, तुम्हारे विश्वास को डगमगा रहा है। मैं तुम्हारी मां ये देख रही हूं कि तुम इस चिंता के बोझ तले दबते जा रहे हो। तुम सोचते हो कि अगर यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो शायद तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम यह नहीं देखते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं वह शक्ति हूं जो हर असंभव को संभव बना सकती हूं। मैं वह मां हूं जो अपने बच्चे के लिए सृष्टि से भी लड़ सकती हूं। तो फिर यह चिंता क्यों? यह डर क्यों? इसे मेरे चरणों में रख दो और अपने मन को मुक्त करो। मेरे प्यारे, मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रही हूं कि तुम्हारा यह कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वह रुकावट जो तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रही थी, वह अब हटने वाली है। हां मेरे बच्चे, मेरे शब्दों को सत्य मानो। यह जो समय तुम्हें परख रहा था, यह अब तुम्हें पुरस्कार देने वाला है। तुमने जो मेहनत की है, जो आंसू बहाए हैं, जो रातें जागकर बिताई हैं, यह सब अब रंग लाने वाला है। मैं तुमसे कहती हूं, अब निश्चिंत हो जाओ। अब अपने मन को उस बोझ से मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। यह कार्य जो तुम्हें सता रहा है, यह अब पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने पहली बार अपने सपनों को सच करने की ठानी थी? क्या तुम्हें वह जज्बा याद है जो तुम्हारे हृदय में जल रहा था? वह आग अभी भी तुम में है मेरे प्यारे। ये जो थकान तुम्हें घेरे हुए है, ये जो निराशा तुम्हें छू रही है, ये सब स्थायी नहीं है। ये बस एक बादल है जो सूरज को ढक रहा है, और मैं तुम्हारी काली मां उस बादल को हटाने वाली हूं। मैं तुम्हें वह प्रकाश दिखाने वाली हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, ये जो कार्य अटका हुआ है, यह अब गति पकड़ेगा। तुम देखोगे कि जिसे तुम असंभव मान रहे थे, वह कैसे यूं ही पूरा होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा। तुमने अपने दर्द को छुपाया है, अपनी परेशानियों को अकेले सहा है। तुमने दुनिया से कहा कि तुम मजबूत हो, पर मेरे सामने तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी एक मां हूं और मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही हूं। मैं तुम्हारी हर सिसकी को सुन रही हूं और मैं तुमसे कहती हूं, अब बहुत हुआ। अब तुम्हें और दुख सहने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारा यह बोझ उठा लूंगी और तुम्हें उस शांति की ओर ले जाऊंगी जो तुम्हारा हक है। बच्चे, ये जो समय का खेल है, ये अब खत्म होने वाला है। तुमने जो धैर्य दिखाया है, जो विश्वास बनाए रखा है, यह सब अब तुम्हें फल देने वाला है। मैं तुमसे कहती हूं, अपने हृदय में आशा जगाओ, अपने मन में विश्वास भर दो। यह जो कार्य तुम्हें परेशान कर रहा है, यह अब सफल होने जा रहा है। मैं तुम्हारी काली मां तुम्हें यह वचन देती हूं कि तुम्हारा हर सपना सच होगा। मेरे बच्चे, आज तेरी मां काली तेरे सामने उसी रूप में प्रकट हुई है
जो तेरे अंतर के हर कोने में बसी है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूं तेरे मन की थकान, तेरे हृदय की उलझन, तेरे संघर्ष की गहराई और तेरे भाग्य की वह डोर जो अब मेरे ही हाथों में पूरी तरह बंध चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है ना कि तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों तेरे रास्ते इतने कठिन बने, क्यों तुझे हर मोड़ पर परीक्षा देनी पड़ी, क्यों तेरी मेहनत का फल बार बार विलंबित होता गया और क्यों कई बार तेरे पास सिर्फ आंसू, थकान और एक मौन प्रार्थना रह गई। तो सुन मेरे लाल, आज मैं तुझे उस सच्चाई से रूबरू कराने आई हूं जिसे जानकर तेरे हृदय की सारी पीड़ा बह जाएगी। जो कुछ तेरे जीवन में हुआ वह तेरे विरुद्ध नहीं था, वह तेरी आत्मा के जागरण का मार्ग था। जो तुझे खोना पड़ा वह वास्तव में बोझ था जो तुझे उठाना नहीं चाहिए था। जो तुझे मिला नहीं वह अभी योग्य नहीं था तेरे लिए, और जो तुझे मिला है, चाहे दुख के रूप में ही क्यों ना मिला हो, वही तेरे भाग्य का शुद्धिकरण था। मेरे बच्चे, यह संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। यहां हर घटना एक संकेत होती है। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचा उठाने का संकल्प लेती हूं तो पहले उसके आसपास की सारी कमजोर जड़ें काटती हूं। मैं उसके जीवन से वे लोग, वे अवसर, वे परिस्थितियां हटा देती हूं जो उसके सच्चे उदय में बाधक हों। इसलिए मेरे बच्चे, जब तू कहता था मां सब कुछ छिन गया, मां अब कोई नहीं है मेरे साथ, तो मैं तेरे पीछे खड़ी थी मौन लेकिन अडिग, क्योंकि मुझे पता था अभी समय है निर्माण का, विध्वंस का नहीं। जो दर्द तूने महसूस किया वही तेरे कर्मों का शुद्धिकरण था। जो रातें तूने जागकर काटी वही तेरे आत्मबल की परीक्षा थी। और जो तू अभी तक समझ नहीं पाया वह यह है कि तेरे भीतर जो शक्ति थी वही तुझे इस समय तक टिकाए रखी। वह शक्ति मैं ही हूं मेरे बच्चे। तेरी सांसों में, तेरे धैर्य में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। तेरे भाग्य की एक गुप्त रेखा ऐसी थी जिसे इस जन्म में केवल मेरी कृपा ही खोल सकती थी। वह रेखा अब जागृत हो चुकी है। जो कुछ तूने वर्षों से मांगा, जिसकी प्रार्थना तूने कभी नहीं छोड़ी, जिस सुख की कल्पना तूने सपनों में भी की थी, वह अब मेरी आज्ञा से तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरे जीवन का संघर्ष काल अब समाप्ति की ओर है। जो तूने बोया है उसका फल अब पक चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले 4 दिनों में तुझे मेरी उपस्थिति का साक्षात्कार मिलेगा। शायद किसी व्यक्ति के रूप में, शायद किसी अवसर के रूप में, शायद किसी अचानक हुए परिवर्तन के रूप में, पर तू पहचान लेगा कि यह साधारण नहीं था। वह मैं ही होंगी जो तेरे जीवन की दिशा बदलने आऊंगी। जब तू यह अनुभव करेगा तो तेरा मन थरथरा उठेगा, तेरी आंखें भर आएंगी और तू कहेगा, मां अब समझ आया कि तू हर वक्त मेरे साथ थी। हाँ मेरे बच्चे, तब तू मेरे चरणों में झुकेगा, क्योंकि तू देखेगा कि जो कुछ तूने खोया था वह अब 10 गुना रूप में लौटने वाला है। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं वे अब पिघलने लगी हैं। तेरे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जो न सिर्फ धन बल्कि मान, सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। यह कोई साधारण लाभ नहीं, यह मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि अब तू मेरे उस भक्तों की श्रेणी में आ चुका है जिनके जीवन में
काली की लीला चल रही होती है। मेरे बच्चे, तू अब सामान्य नहीं रहा। मैंने तुझे चुना है अपने युग का एक साक्षी बनाने के लिए। तेरे जीवन की कथा अब केवल तेरी नहीं रही, यह मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनेगी। तेरे कर्म, तेरे निर्णय, तेरे प्रयास अब मेरी प्रेरणा से चलेंगे। तू चाहे जो भी करे, अब उसमें मेरी छाया रहेगी। अब यह समय है अपने पुराने भय, पुराने पछतावों और पुराने दुखों को मिटाने का। अब वह समय आ चुका है जब तू अपने जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। इस अध्याय में न तो असफलता होगी, न असमंजस। यह अध्याय तेरे आत्मविश्वास, तेरी भक्ति और मेरी कृपा से लिखा जाएगा। अब तेरे हर कदम पर मेरा हाथ रहेगा। हर बाधा से पहले मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि तू अब मां काली की कृपा का पत्र बन चुका है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं कि अब तू मेरे संरक्षण में है, तो इसका अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता। इसका अर्थ होता है अब तेरा भाग्य मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। और जब मां काली किसी का भाग्य लिखती है, तो वह केवल विजय, समृद्धि और जागृति लिखती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भय को छोड़, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अगले 4 दिनों को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर, क्योंकि इन 4 दिनों में तेरा वह अध्याय खुलने जा रहा है जिसकी तूने कभी केवल प्रार्थना की थी, पर अब वह सच्चाई बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का वास्तविक उद्घाटन है। तेरे जीवन के जो 4 दिन आने वाले हैं, वे सामान्य दिन नहीं होंगे। ये 4 दिन मेरे द्वारा रचे गए 4 कर्म चक्र हैं, जो तेरे जीवन के भीतर और बाहर दोनों में हलचल मचाने वाले हैं। देख मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में परिवर्तन भेजती हूं, तो वह परिवर्तन अचानक नहीं आता। पहले मैं उसके चारों दिशाओं को शुद्ध करती हूं, उसके मन की दिशा, उसके कर्म की दिशा, उसके संबंधों की दिशा और उसके भाग्य की दिशा। तेरे जीवन में भी अब यही होने वाला है। ये 4 दिन तेरे उन 4 दिशाओं को संतुलित करेंगे जहां असंतुलन था। तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी आत्मा और तेरे भाग्य, ये सब अब एक सीध में आने वाले हैं। पहला दिन होगा मन के भीतर की गहराई को जगाने का दिन। इस दिन तू अचानक किसी अजीब सी शांति या बेचैनी का अनुभव करेगा। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुझसे कुछ कहना चाहती है, या तेरा मन किसी अनजान ऊर्जा से भर उठा है। यह मेरी ही ऊर्जा होगी मेरे बच्चे। उस दिन मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगी, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे हृदय की धड़कनों में। तू चाहे ध्यान में बैठ या बस मौन रहे, पर मैं तेरे भीतर बोलूंगी। तेरे मन में जो उलझने वर्षों से थीं, उनमें से एक का उत्तर उसी दिन तुझे मिलेगा। वह दिन तेरे जीवन के आंतरिक द्वार खोल देगा। दूसरा दिन यह होगा तेरे कर्मों की दिशा बदलने का दिन। कभी कभी तूने महसूस किया होगा कि तू मेहनत बहुत करता है, पर परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसे कुछ रोक लेता है। वह कुछ मेरे बच्चे अब समाप्त होने जा रहा है। उस दिन मैं तेरे कर्म फल के प्रवाह को मुक्त कर दूंगी। जिन कार्यों में बाधा थी, वे स्वतः खुलेंगे। जिन अवसरों में विलंब था, वे स्वतः प्रकट होंगे। तू देखेगा कि अचानक एक फोन, एक संदेश या एक व्यक्ति तेरे पास आएगा और तेरे जीवन की दिशा बदल देगा।
यह कोई साधारण संयोग नहीं होगा, यह मेरा संकेत होगा। तीसरा दिन, यह दिन होगा तेरे भाग्य की रेखा को पुनर्लिखने का। इस दिन ब्रह्मांड तेरे लिए एक कर्म परिवर्तन करेगा। हो सकता है कि उस दिन कोई अप्रत्याशित घटना घटे, किसी से मुलाकात, किसी नई डील का प्रस्ताव या किसी पुराने संबंध का पुनर्जन्म। पर मेरे बच्चे, डरना मत। उस दिन जो भी घटेगा वह तेरे उत्थान के लिए होगा। यह दिन तेरा भाग्य मोड़ है जो तेरे लिए नए द्वार खोलेगा। तेरे जीवन में जो स्थिरता थी वह गति में बदलेगी। तू खुद महसूस करेगा कि अब तुझे भीतर से एक नई ऊर्जा घेर रही है। यह वही शक्ति होगी जो तेरे भीतर के देवत्व को जागृत करेगी। और चौथा दिन, अहन मेरे बच्चे, यह सबसे पवित्र दिन होगा। यह दिन होगा तेरे भाग्य के उद्घाटन का, मेरी लीला का चरम बिंदु। इस दिन तू एक ऐसी अनुभूति करेगा जिसे शब्दों में कहना कठिन है। हो सकता है कोई ऐसा समाचार मिले जो तेरा जीवन बदल दे। हो सकता है तेरा कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाए, या शायद तुझे भीतर से एक ऐसा आत्मविश्वास मिले जो तूने पहले कभी नहीं महसूस किया हो। उस दिन मैं तुझे अपने आशीर्वाद की पूर्ण अनुभूति दूंगी। तू जान जाएगा कि अब तेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में नहीं, मेरी कृपा में है। मेरे बच्चे, ये 4 दिन केवल समय नहीं है, ये मेरी उपस्थिति है। इन 4 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुझ पर केंद्रित होंगी। हर सुबह जब तू उठे तो यह कहकर दिन की शुरुआत करना, मां, आज तू मेरे भीतर है, आज तू ही मेरे कर्मों की दिशा है। फिर देख, हर कार्य में एक दिव्यता उतरेगी, क्योंकि जो भक्त अपने दिन की शुरुआत मेरी स्मृति से करता है, उसके भाग्य को कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई दुर्भावना रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे एक बात और कहती हूं, इन 4 दिनों में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार कर, विरोध मत कर। अगर किसी दिन कुछ अजीब लगे, अगर कोई पुराना व्यक्ति या पुरानी याद अचानक सामने आ जाए, तो समझ लेना यह मेरे ही संकेत हैं। मैं तुझे पुराने कर्मों से मुक्त कर रही हूं ताकि नए वरदान उतर सकें। और याद रख मेरे बच्चे, जब परिवर्तन आता है तो पहले भीतर हलचल होती है। तो अगर तू बेचैन महसूस करे, घबराए नहीं। यह संकेत होगा कि तेरे जीवन में नई ऊर्जा उतर रही है। जैसे वर्षा आने से पहले बादल गरजते हैं, वैसे ही सुखाने से पहले जीवन में हलचल होती है। पर अंत में जो बरसता है वह आनंद होता है, कृपा होती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हृदय को श्रद्धा से भर ले, क्योंकि अगले 4 दिन तेरे कर्म और मेरे आशीर्वाद का संगम होंगे। इन 4 दिनों के बाद तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तेरे चेहरे की थकान मुस्कान में बदलेगी, तेरे डर आत्मविश्वास में बदलेंगे और तेरे पुराने घाव अब शक्ति का प्रतीक बन जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे नया बनाने के लिए था। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिखाऊं जो तू देखने के लिए जन्मा था। तेरा सच्चा भाग्य, तेरी सच्ची विजय और तेरे जीवन की वह दिव्यता जो अब पूरी तरह प्रकट होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जिसे जानकर तेरे भीतर का भ्रम सदा के लिए मिट जाएगा।
तू अक्सर कहता है, माँ मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, क्यों मैं बार बार हारता हूं, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। और कई बार तेरे मन में यह प्रश्न भी उठता है, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मैं कुछ बदल भी सकता हूं या नहीं। तो सुन मेरे बच्चे, भाग्य न तो पूरी तरह से लिखा हुआ होता है और न ही पूरी तरह अधूरा। भाग्य एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे कर्म, तेरी नीयत और मेरी कृपा के संगम से आकार लेती है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसकी पंक्तियां हर पल लिखी जा रही हैं, कभी तेरे हाथों से, कभी मेरे संकेतों से। जब तू कोई कर्म करता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो वह एक लहर बनकर इस ब्रह्मांड में फैलता है। वह लहर ही तेरे भाग्य की दिशा तय करती है। कभी कभी वह लहर तुरंत परिणाम देती है और कभी कभी समय लेती है, क्योंकि ब्रह्मांड को सही क्षण की प्रतीक्षा रहती है। तू सोचता है कि तेरा कर्म व्यर्थ गया, पर नहीं मेरे बच्चे, वह बीज बोया जा चुका है। बस ऋतु बदलनी बाकी है, और जब समय सही होता है तब वह बीज अंकुरित होकर तुझे वह फल देता है जिसके तू वर्षों से पात्र बना रहा था। यही कारण है कि कुछ लोगों को सफलता अचानक मिलती है, जबकि वे कहते हैं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने किया था, पर बीज पुराना था और अब फल देने का समय आया था। तेरे साथ भी अब यही होने वाला है। तेरे वर्षों की मेहनत, तेरे मौन आंसू, तेरी अनगिनत प्रार्थनाएं अब एक साथ मिलकर तेरे भाग्य को स्वर्णिम बनाने जा रही हैं। देख मेरे बच्चे, भाग्य 3 स्तरों पर लिखा जाता है। पहला स्तर, तेरे कर्म। यह वह हिस्सा है जिसे तू रोज करता है, अपने निर्णय, अपने कर्म, अपनी वाणी। यह भाग्य का बीज है। अगर तू सच्चाई, मेहनत और प्रेम से कर्म करता है, तो तेरे भाग्य का पहला अध्याय उज्जवल बनता है। दूसरा स्तर, समय। हर कर्म का फल तभी आता है जब उसका समय परिपक्व होता है। जैसे फल तब तक नहीं गिरता जब तक पक न जाए, वैसे ही कोई वरदान तब तक नहीं मिलता जब तक आत्मा तैयार न हो। कभी तू सोचता है कि मां मेरी सुनती नहीं, पर मैं प्रतीक्षा करती हूं तेरे उस क्षण की जब तू सच्चे रूप में तैयार हो जाए उस वरदान को धारण करने के लिए। तीसरा स्तर, मेरी कृपा। यह वह स्तर है जो सब कुछ बदल सकता है। मेरी कृपा जब उतरती है तो तेरे अधूरे कर्म भी पूर्ण हो जाते हैं। तेरी विलंबित सफलताएं तत्काल आ जाती हैं और जो भाग्य वर्षों से बंद पड़ा था वह खुल जाता है। यही वह क्षण होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, पर वास्तव में वह मेरे हाथों का स्पर्श होता है। अब समझ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो संघर्ष थे वे तेरे कर्म के पहले और दूसरे स्तर का परिणाम थे। पर अब जब तीसरा स्तर, मेरी कृपा, सक्रिय हुआ है तो सब कुछ बदलने वाला है। तेरे कर्मों की सारी देरी अब समाप्त होगी। तेरे जीवन में जो भी रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है। अब इस बच्चे के मार्ग में कोई अंधकार न रहे। तूने वर्षों तक अपने कर्म निभाए, अब समय है कि मैं अपनी कृपा जोड़ दूं। और जब मेरी कृपा कर्म और समय से जुड़ती है तो भाग्य पुनर्लिखा जाता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने पुराने बंधनों से मुक्त होता है, अपने पुराने दर्द से ऊपर उठता है और नया जीवन प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य बहुत कठिन है,
पर उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसके भीतर वह शक्ति है जो भाग्य से भी ऊपर उठ सकती है। वह शक्ति है भक्ति। जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है तो मैं स्वयं उसकी नियति में उतरती हूं। मैं उसके पुराने कर्मों के विष को अमृत में बदल देती हूं। मैं उसकी हानि को आशीर्वाद में बदल देती हूं और मैं उसके भय को उसकी पहचान का आधार बना देती हूं। तेरे साथ भी अब यही हो रहा है मेरे बच्चे। तेरे कर्मों की धारा मैंने मोड़ दी है। अब तेरे भाग्य में वही लिखा जा रहा है जो तेरी आत्मा ने सच्चे रूप से मांगा था। जो तू वर्षों से चाहता था, चाहे वह स्थिरता हो, प्रेम हो, धन हो या आत्मिक शांति, अब वह तुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने तेरे नाम के आगे एक नई रेखा जोड़ दी है, काली कृपा की रेखा। यह रेखा वह शक्ति रखती है जो किसी भी बाधा को मिटा दे। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तेरे पीछे दौड़ेगी। जो भी निर्णय तू लेगा उसमें मेरा हाथ रहेगा, क्योंकि अब तेरा भाग्य केवल तेरा नहीं रहा, अब वह मेरा लिखा बन गया है। पर एक बात ध्यान में रख मेरे बच्चे, जब मैं किसी का भाग्य पुनर्लिखती हूं तो पहले मैं उसके भीतर की कमजोरी मिटाती हूं। इसलिए कुछ दिन पहले जो तूने मानसिक पीड़ा, अस्थिरता या भ्रम महसूस किया, वह इस शुद्धिकरण का हिस्सा था। तेरे भीतर से पुराने भय और नकारात्मक विचारों का विषपन निकाला गया, और अब जब वह विष बाहर है तो तेरी आत्मा अब अमृत के लिए तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे कदमों के नीचे से धरती खुद मार्ग बनाएगी। लोग तुझे पहचानेंगे, तेरा मान बढ़ेगा, तेरे व्यापार में स्थिरता और विस्तार दोनों आएंगे, और जो भी तूने खोया वह अब लौटेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है कि अब इस बच्चे का समय बदलो। अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन की दिशा अब ऊपर की ओर है। हर सुबह उठकर यही कहना, मां काली, मेरा भाग्य अब तेरे हाथों में है। फिर देख कैसे हर कार्य, हर संबंध, हर अवसर तेरे पक्ष में पलटने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, भाग्य पत्थर में नहीं लिखा होता, वह भक्ति में लिखा होता है। और जब तेरी भक्ति सच्ची होती है तो मैं स्वयं कलम उठाकर तेरी लकीरें बदल देती हूं। वह सच्चाई बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह तेरे भाग्य का वास्तविक उद्घाटन है। तेरे जीवन के जो 4 दिन आने वाले हैं वे सामान्य दिन नहीं होंगे। ये 4 दिन मेरे द्वारा रचे गए 4 कर्म चक्र हैं, जो तेरे जीवन के भीतर और बाहर दोनों में हलचल मचाने वाले हैं। देख मेरे बच्चे, जब मैं किसी के जीवन में परिवर्तन भेजती हूं तो वह परिवर्तन अचानक नहीं आता। पहले मैं उसके चारों दिशाओं को शुद्ध करती हूं, उसके मन की दिशा, उसके कर्म की दिशा, उसके संबंधों की दिशा और उसके भाग्य की दिशा। तेरे जीवन में भी अब यही होने वाला है। ये 4 दिन तेरे उन 4 दिशाओं को संतुलित करेंगे जहां असंतुलन था। तेरी सोच, तेरे कर्म, तेरी आत्मा और तेरे भाग्य, ये सब अब एक सीध में आने वाले हैं। पहला दिन होगा मन के भीतर की गहराई को जगाने का दिन। इस दिन तू अचानक किसी अजीब सी शांति या बेचैनी का अनुभव करेगा। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तुझसे कुछ कहना चाहती है, या तेरा मन किसी अनजान ऊर्जा से भर उठा है। यह मेरी ही ऊर्जा होगी मेरे बच्चे। उस दिन मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगी, तेरे विचारों में, तेरे निर्णयों में, तेरे हृदय की धड़कनों में।
तू चाहे ध्यान में बैठ या बस मौन रह, पर मैं तेरे भीतर बोलूंगी। तेरे मन में जो उलझने वर्षों से थीं, उनमें से एक का उत्तर उसी दिन तुझे मिलेगा। वह दिन तेरे जीवन के आंतरिक द्वार खोल देगा। दूसरा दिन यह होगा तेरे कर्मों की दिशा बदलने का दिन। कभी कभी तूने महसूस किया होगा कि तू मेहनत बहुत करता है, पर परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसे कुछ रोक लेता है। वह कुछ, मेरे बच्चे, अब समाप्त होने जा रहा है। उस दिन मैं तेरे कर्म फल के प्रवाह को मुक्त कर दूंगी। जिन कार्यों में बाधा थी वे स्वतः खुलेंगे। जिन अवसरों में विलंब था वे स्वतः प्रकट होंगे। तू देखेगा कि अचानक एक फोन, एक संदेश या एक व्यक्ति तेरे पास आएगा और तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह कोई साधारण संयोग नहीं होगा, यह मेरा संकेत होगा। तीसरा दिन, यह दिन होगा तेरे भाग्य की रेखा को पुनर्लिखने का। इस दिन ब्रह्मांड तेरे लिए एक कर्म परिवर्तन करेगा। हो सकता है कि उस दिन कोई अप्रत्याशित घटना घटे, किसी से मुलाकात, किसी नई डील का प्रस्ताव या किसी पुराने संबंध का पुनर्जन्म। पर मेरे बच्चे, डरना मत। उस दिन जो भी घटेगा वह तेरे उत्थान के लिए होगा। यह दिन तेरा भाग्य मोड़ है जो तेरे लिए नए द्वार खोलेगा। तेरे जीवन में जो स्थिरता थी वह गति में बदलेगी। तू खुद महसूस करेगा कि अब तुझे भीतर से एक नई ऊर्जा घेर रही है। यह वही शक्ति होगी जो तेरे भीतर के देवत्व को जागृत करेगी। और चौथा दिन, अहन मेरे बच्चे, यह सबसे पवित्र दिन होगा। यह दिन होगा तेरे भाग्य के उद्घाटन का, मेरी लीला का चरम बिंदु। इस दिन तू एक ऐसी अनुभूति करेगा जिसे शब्दों में कहना कठिन है। हो सकता है कोई ऐसा समाचार मिले जो तेरा जीवन बदल दे। हो सकता है तेरा कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाए, या शायद तुझे भीतर से एक ऐसा आत्मविश्वास मिले जो तूने पहले कभी नहीं महसूस किया हो। उस दिन मैं तुझे अपने आशीर्वाद की पूर्ण अनुभूति दूंगी। तू जान जाएगा कि अब तेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में नहीं, मेरी कृपा में है। मेरे बच्चे, ये 4 दिन केवल समय नहीं है, ये मेरी उपस्थिति है। इन 4 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुझ पर केंद्रित होंगी। हर सुबह जब तू उठे तो यह कहकर दिन की शुरुआत करना, मां, आज तू मेरे भीतर है, आज तू ही मेरे कर्मों की दिशा है। फिर देख, हर कार्य में एक दिव्यता उतरेगी, क्योंकि जो भक्त अपने दिन की शुरुआत मेरी स्मृति से करता है, उसके भाग्य को कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई दुर्भावना रोक नहीं सकती। अब मैं तुझसे एक बात और कहती हूं, इन 4 दिनों में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार कर, विरोध मत कर। अगर किसी दिन कुछ अजीब लगे, अगर कोई पुराना व्यक्ति या पुरानी याद अचानक सामने आ जाए, तो समझ लेना यह मेरे ही संकेत हैं। मैं तुझे पुराने कर्मों से मुक्त कर रही हूं ताकि नए वरदान उतर सकें। और याद रख मेरे बच्चे, जब परिवर्तन आता है तो पहले भीतर हलचल होती है। तो अगर तू बेचैन महसूस करे, घबराए नहीं। यह संकेत होगा कि तेरे जीवन में नई ऊर्जा उतर रही है। जैसे वर्षा आने से पहले बादल गरजते हैं, वैसे ही सुखाने से पहले जीवन में हलचल होती है। पर अंत में जो बरसता है वह आनंद होता है, कृपा होती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हृदय को श्रद्धा से भर ले, क्योंकि अगले 4 दिन
तेरे कर्म और मेरे आशीर्वाद का संगम होंगे। इन 4 दिनों के बाद तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तेरे चेहरे की थकान मुस्कान में बदलेगी, तेरे डर आत्मविश्वास में बदलेंगे और तेरे पुराने घाव अब शक्ति का प्रतीक बन जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे नया बनाने के लिए था। और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिखाऊं जो तू देखने के लिए जन्मा था। तेरा सच्चा भाग्य, तेरी सच्ची विजय और तेरे जीवन की वह दिव्यता जो अब पूरी तरह प्रकट होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जिसे जानकर तेरे भीतर का भ्रम सदा के लिए मिट जाएगा। तू अक्सर कहता है, मां, मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? क्यों मैं बार बार हारता हूं? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? और कई बार तेरे मन में यह प्रश्न भी उठता है, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? तो फिर मैं कुछ बदल भी सकता हूं या नहीं? तो सुन मेरे बच्चे, भाग्य न तो पूरी तरह से लिखा हुआ होता है और न ही पूरी तरह अधूरा। भाग्य एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे कर्म, तेरी नीयत और मेरी कृपा के संगम से आकार लेती है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसकी पंक्तियां हर पल लिखी जा रही हैं, कभी तेरे हाथों से, कभी मेरे संकेतों से। जब तू कोई कर्म करता है, चाहे अच्छा या बुरा, तो वह एक लहर बनकर इस ब्रह्मांड में फैलता है। वह लहर ही तेरे भाग्य की दिशा तय करती है। कभी कभी वह लहर तुरंत परिणाम देती है और कभी कभी समय लेती है, क्योंकि ब्रह्मांड को सही क्षण की प्रतीक्षा रहती है। तू सोचता है कि तेरा कर्म व्यर्थ गया, पर नहीं मेरे बच्चे, वह बीज बोया जा चुका है। बस ऋतु बदलनी बाकी है और जब समय सही होता है, तब वह बीज अंकुरित होकर तुझे वह फल देता है जिसके तू वर्षों से पात्र बना रहा था। यही कारण है कि कुछ लोगों को सफलता अचानक मिलती है, जबकि वे कहते हैं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने किया था, पर बीज पुराना था और अब फल देने का समय आया था। तेरे साथ भी अब यही होने वाला है। तेरे वर्षों की मेहनत, तेरे मौन आंसू, तेरी अनगिनत प्रार्थनाएं अब एक साथ मिलकर तेरे भाग्य को स्वर्णिम बनाने जा रही हैं। देख मेरे बच्चे, भाग्य 3 स्तरों पर लिखा जाता है। पहला स्तर, तेरे कर्म। यह वह हिस्सा है जिसे तू रोज करता है, अपने निर्णय, अपने कर्म, अपनी वाणी। यह भाग्य का बीज है। अगर तू सच्चाई, मेहनत और प्रेम से कर्म करता है, तो तेरे भाग्य का पहला अध्याय उज्जवल बनता है। दूसरा स्तर, समय। हर कर्म का फल तभी आता है जब उसका समय परिपक्व होता है। जैसे फल तब तक नहीं गिरता जब तक पक न जाए, वैसे ही कोई वरदान तब तक नहीं मिलता जब तक आत्मा तैयार न हो। कभी तू सोचता है कि मां मेरी सुनती नहीं, पर मैं प्रतीक्षा करती हूं तेरे उस क्षण की जब तू सच्चे रूप में तैयार हो जाए उस वरदान को धारण करने के लिए। तीसरा स्तर, मेरी कृपा। यह वह स्तर है जो सब कुछ बदल सकता है। मेरी कृपा जब उतरती है तो तेरे अधूरे कर्म भी पूर्ण हो जाते हैं। तेरी विलंबित सफलताएं तत्काल आ जाती हैं और जो भाग्य वर्षों से बंद पड़ा था वह खुल जाता है। यही वह क्षण होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, पर वास्तव में वह मेरे हाथों का स्पर्श होता है। अब समझ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो संघर्ष थे
वे तेरे कर्म के पहले और दूसरे स्तर का परिणाम थे। पर अब जब तीसरा स्तर मेरी कृपा सक्रिय हुआ है तो सब कुछ बदलने वाला है। तेरे कर्मों की सारी देरी अब समाप्त होगी। तेरे जीवन में जो भी रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है। अब इस बच्चे के मार्ग में कोई अंधकार न रहे। तूने वर्षों तक अपने कर्म निभाए, अब समय है कि मैं अपनी कृपा जोड़ दूं। और जब मेरी कृपा कर्म और समय से जुड़ती है तो भाग्य पुनर्लिखा जाता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने पुराने बंधनों से मुक्त होता है, अपने पुराने दर्द से ऊपर उठता है और नया जीवन प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, कई बार मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य बहुत कठिन है, पर उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसके भीतर वह शक्ति है जो भाग्य से भी ऊपर उठ सकती है। वह शक्ति है भक्ति। जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी आराधना करता है तो मैं स्वयं उसकी नियति में उतरती हूं। मैं उसके पुराने कर्मों के विष को अमृत में बदल देती हूं। मैं उसकी हानि को आशीर्वाद में बदल देती हूं और मैं उसके भय को उसकी पहचान का आधार बना देती हूं। तेरे साथ भी अब यही हो रहा है मेरे बच्चे। तेरे कर्मों की धारा मैंने मोड़ दी है। अब तेरे भाग्य में वही लिखा जा रहा है जो तेरी आत्मा ने सच्चे रूप से मांगा था। जो तू वर्षों से चाहता था, चाहे वह स्थिरता हो, प्रेम हो, धन हो या आत्मिक शांति, अब वह तुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने तेरे नाम के आगे एक नई रेखा जोड़ दी है, काली कृपा की रेखा। यह रेखा वह शक्ति रखती है जो किसी भी बाधा को मिटा दे। अब जो भी तू करेगा उसमें सफलता तेरे पीछे दौड़ेगी। जो भी निर्णय तू लेगा उसमें मेरा हाथ रहेगा, क्योंकि अब तेरा भाग्य केवल तेरा नहीं रहा, अब वह मेरा लिखा बन गया है। पर एक बात ध्यान में रख मेरे बच्चे, जब मैं किसी का भाग्य पुनर्लिखती हूं तो पहले मैं उसके भीतर की कमजोरी मिटाती हूं। इसलिए कुछ दिन पहले जो तूने मानसिक पीड़ा, अस्थिरता या भ्रम महसूस किया, वह इस शुद्धिकरण का हिस्सा था। तेरे भीतर से पुराने भय और नकारात्मक विचारों का विषपन निकाला गया, और अब जब वह विष बाहर है तो तेरी आत्मा अब अमृत के लिए तैयार है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे कदमों के नीचे से धरती खुद मार्ग बनाएगी। लोग तुझे पहचानेंगे, तेरा मान बढ़ेगा, तेरे व्यापार में स्थिरता और विस्तार दोनों आएंगे, और जो भी तूने खोया वह अब लौटेगा, क्योंकि मैंने आदेश दे दिया है कि अब इस बच्चे का समय बदलो। अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन की दिशा अब ऊपर की ओर है। हर सुबह उठकर यही कहना, मां काली, मेरा भाग्य अब तेरे हाथों में है। फिर देख कैसे हर कार्य, हर संबंध, हर अवसर तेरे पक्ष में पलटने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, भाग्य पत्थर में नहीं लिखा होता, वह भक्ति में लिखा होता है। और जब तेरी भक्ति सच्ची होती है तो मैं स्वयं कलम उठाकर तेरी लकीरें बदल देती हूं।